दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज हम HTML सीरीज़ का ट्यूटोरियल नंबर 14 देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हम HTML फॉर्म को PHP के साथ कैसे प्रोसेस करते हैं। हमने ट्यूटोरियल नंबर 12 में देखा था कि जो हम सिंपल फॉर्म HTML में हम कैसे बनाते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर क्लिक में सबमिट करते हैं तो इसका कोई प्रोसेसिंग नहीं होता है। आज हम देखेंगे HTML और PHP दोनों आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे प्रोसेसिंग होती है। अब हम देखेंगे PHP के साथ हमें किस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। हमें PHP को सपोर्ट करवाने के लिए सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में डाउनलोड करना पड़ता है और ये इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहले एग्जाम्प, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, यानी मैक, लाइनेक्स और विंडो, और ये इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो नीचे हम WAMP को देखेंगे। WAMP ये भी PHP को सपोर्ट करता है, लेकिन ये सिर्फ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना हुआ है। यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल देखेंगे वो एग्जाम्प के थ्रू देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्प को कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिखिए एग्जाम्प सॉफ्टवेयर डाउनलोड। सबसे पहले आपके टॉप में आ जाएगा डाउनलोड एग्जाम्प फ्रॉम अपाची फ्रेंड्स। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप विंडो के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 वर्जन दिख रहा है। 8.2.0 सबसे लेटेस्ट है, ये उसका बैक और ये उसके पीछे वाला। तो हमें इन तीनों में से आप किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका लैपटॉप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है तो ही आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये 32 बिट को सपोर्ट नहीं करता है। तो आप इसे क्लिक करिए तो ये डाउनलोडिंग प्रोसेस में आपको दिख जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसे इंस्टॉल करिए और C ड्राइव पर मोस्टली इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट करना है और आप इसे इंस्टॉल कर दीजिए। जब ये आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा आपके पीसी में तो आप इसके कंट्रोल पैनल को जब ओपन करेंगे तो ये आपको इस प्रकार दिखेगा। ये अपाची सपोर्ट करता है, माइस्क्ल सपोर्ट करेगा, फाइलजीला सपोर्ट करेगा, मर्क्यूरी सपोर्ट करेगा और टॉमकैट को सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर हमें जिस सर्विस को चलाना है उसके आगे जो स्टार्ट का बटन है उसको क्लिक कर उसको चलाना है। जैसे मैं अगर अपाची चलाऊंगा तो यहाँ पर मुझे ग्रीन दिख जाएगा, यानी रन कर रहा है पोर्ट नंबर 80 और 443 में, और ये इसका ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। और अगर मुझे माइस्क्ल को स्टार्ट करना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये माइस्क्ल भी स्टार्ट हो गया। स्टॉप करना है तो इसे स्टॉप कर सकते हैं। हम इसको चला कर रखते हैं अपाची को। आगे हम अब कोडिंग करेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। एक चीज़ और आपको बता दूं, जब ये आप इंस्टॉल कर दोगे, अगर आपने इसे C में इंस्टॉल किया है तो आप C में जाइए और वहाँ पर आप एग्जाम्प को क्लिक करना। एग्जाम्प के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर htdoc के अंदर हमें जो भी हम कोडिंग करेंगे HTML की या PHP की, इसी के अंदर हमें रखना है उस कोड को। यानी मैंने यहाँ पर टेक्स्ट बना दिया है एक फोल्डर। अब मैं जो भी कोडिंग करूँगा मैं इसके अंदर उसे रखूँगा, तभी जाकर ये लोकल होस्ट में प्रोसेस होंगे PHP फाइल। अदरवाइज एग्जाम्प उसे प्रोसेस नहीं कर पाएगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ लोकल होस्ट और इसे आप क्लिक करेंगे तो ये एग्जाम्प आपका ओपन हो रहा है। तो इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपका जो एग्जाम्प सॉफ्टवेयर है वो सही तरीके से पीसी में इंस्टॉल हुआ कि नहीं। अगर ये आपका खुल रहा है तो आपका एग्जाम्प सही तरीके से इंस्टॉल्ड हो गया। अगर आप वैम्प को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वैम्प भी आप गूगल में सर्च कर इसे डाउनलोड कर आप अपने लैपटॉप में PHP सबको सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं HTML का जो फॉर्म हमने बनाया है। बेसिकली हमने पिछले वीडियो में देख लिया था ट्यूटोरियल नंबर 12 में, बस जल्दी से उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने अदर देन जो HTML का बेसिक कोड होता है, जैसे डॉक टाइप, HTML बॉडी, क्लोजिंग बॉडी और क्लोजिंग HTML, उसके बीच में हमें इंक्लूड करना है फॉर्म को, यानी ओपनिंग फॉर्म और ये क्लोजिंग फॉर्म। इसके बीच में हमें लिखना है टेक्स्ट, यानी जो हमें कंटेंट चाहिए। पहला हमें नेम चाहिए, दूसरा ईमेल चाहिए, और उसके बाद हमें इनपुट टैग के अंदर इंक्लूड करना है उसके कंटेंट एट्रीब्यूट के साथ। जैसे हम यहाँ पर टाइप टेक्स्ट नेम, और ये हमें नेम को डबल कोट के साथ नेम लिखना है। और सेम हम ईमेल को इनपुट टाइप ईमेल और नेम के बाद हमें डबल कोट के अंदर ईमेल लिखना है। ये जो नेम हमारा फील्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो PHP है इसी नेम को उठाएगा। जब कोई क्लाइंट नेम के अंदर नेम का फील्ड इनपुट करेगा या ईमेल के अंदर अपना ईमेल इनपुट करेगा तो PHP इसी के थ्रू कंटेंट को उठाएगा और डिस्प्ले कराएगा या उसे प्रोसेस कराएगा। अब हमें PHP के लिए एक अलग फाइल बनाना पड़ेगा। ये हमारा एक PHP का फाइल है जो HTML बॉडी के अंदर ही कोडेड है। तो बॉडी के अंदर हमने यहाँ लिखा हुआ है वेलकम, और ये टेक्स्ट है जो अपीयर होगा लेस देन क्वेश्चन मार्क और PHP, ये ओपनिंग टैग होता है PHP का। इसके बीच में हमने लिखा इको मतलब प्रिंट, ये पॉपअप करेगा। फिर $_पोस्ट, यहाँ पर हमने जो फॉर्म के अंदर मेथड दे रखा है वो पोस्ट में दे रखा है, तो इसीलिए $_पोस्ट ये कैप्स में होगा पोस्ट। और इस ब्रैकेट के अंदर हमने
डबल कोट कर कर नेम दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, तो ये पैरामीटर उठकर यहाँ आएगा। और सेम हमने ईमेल में योर ईमेल, ये टेक्स्ट अपीयर होगा इज़, और ये PHP का ओपनिंग और ये PHP का क्लोजिंग, इसके बीच में हमने इको, यानी हम प्रिंट कर रहे हैं $_post ईमेल। अगर यहाँ पर ईमेल की जगह कुछ और होता है तो यहाँ पर भी वही होता है, अदरवाइज ये एरर पॉपअप करेगा। इस कोड को हमने HTML के बेसिक कोड के अंदर इंक्लूड करना है PHP को, और इसे हमने एक अलग से फाइल के नेम पर सेव करना है जो .php होगा। इस केस में हमने यहाँ पर example.php, अगर हम इस फाइल का नाम example.php रखते हैं तो यहाँ पर भी हमें example.php के नाम से ही इसे सेव करना है। अगर हमें इसे सेम फोल्डर में रखना है तो हमें यहाँ पर स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये किसी और फोल्डर के अंदर है तो हमें यहाँ स्लैश इंक्लूड करना पड़ेगा और उसके बाद उसका पाथ प्लस फाइल नेम। आइए अब हम इसे नोटपैड में करके दिखाते हैं। तो मैंने नोटपैड++ खोल लिया है। आप इसे सिंपल नोटपैड में भी कर सकते हो, या तो आप नोटपैड++ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम फॉर्म बनाएंगे, जो हमारा सिंपल फॉर्म होता है विथ नेम एंड ईमेल टैग। तो सबसे पहले हमें इंक्लूड करना है फॉर्म, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग फॉर्म। इसके बीच में हमें इंक्लूड करना है हमें क्या क्या कंटेंट चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ नेम कॉलन, ये टेक्स्ट अपीयर होगा। इसके बाद मुझे इनपुट टैग को लगाना पड़ेगा, और इसमें मुझे टाइप इक्वल टू डबल कोट के अंदर टेक्स्ट। फिर मुझे नेम पैरामीटर को यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा, नेम के अंदर नेम। यही वो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जो PHP कैप्चर करेगा। फिर उसके बाद ईमेल कॉलन, और फिर मुझे इनपुट टैग यहाँ पर इंक्लूड करना होगा, टाइप एक डबल कोट के अंदर ईमेल, और नेम इक्वल टू डबल कोट के अंदर ईमेल। ये हमने 2 फील्ड को इंक्लूड कर दिया है फॉर्म में। अब हमें आखिरी का बटन चाहिए सबमिट का, तो इसे इनपुट टैग के अंदर इंक्लूड करते हैं, टाइप इक्वल टू डबल कोट के अंदर सबमिट, क्लोज कर दिया। अब हम इसे सेव करते हैं। ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसे सेव एज करने के लिए मुझे C के अंदर, और ये मेरा एग्ज़ाम की फोल्डर है इसके अंदर, और इसके अंदर जाकर htdocs, और इसके अंदर जाकर मैंने टेक्स्ट के अंदर, और मैं यहाँ फोल्डर का नाम दे रहा हूँ day14.html, और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेव। जो मेरा फोल्डर है day14, इसे राइट क्लिक कर मैं अपने फायरफॉक्स में से ओपन कर रहा हूँ ब्राउज़र में। आप चाहे तो किसी और ब्राउज़र में से ओपन कर सकते हैं। तो ये मेरा 2 फील्ड यहाँ अपीयर हो रहा है, लेकिन सबमिट यहाँ दिखा नहीं रहा है। यहाँ पर हमने जो आउटर डबल कोट है उसे बाहर कर दिया है, तो यहाँ हमने इंक्लूड कर दिया Ctrl+S। फिर हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये सबमिट क्वेरी हो गया है। तो अब मुझे यहाँ पर एक BR टैग को इंक्लूड कर देता हूँ, यहाँ पर भी BR टैग को इंक्लूड कर देता हूँ, सेव कर दिया। अब हम इसे यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो ये नीचे आ गया है। अब हम यहाँ पर एक और BR टैग को इंक्लूड कर देते हैं, यहाँ पर भी एक और BR टैग, इसे सेव किया और यहाँ रिफ्रेश कर दिया। तो अब ये ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक और दूसरा फाइल बनाना है, और दूसरा फाइल हमने बनाना है किस नाम से, उसको हम यहाँ डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखना है एक्शन, और हम जो फाइल बनाएंगे उसे नाम देते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि हम उसे एक ही फोल्डर के अंदर रख रहे हैं तो मुझे बस फाइल का नाम देना है। अब मुझे यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट ऐड करना है, मेथड इज इक्वल टू, मैं फ़िलहाल पोस्ट को यूज़ करूँगा, और इसे सेव कर दिया। इसे रिफ्रेश करता है तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर मैं सबमिट क्वेरी करता हूँ तो यहाँ पर ये फाइल प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो अब हम बैक करते हैं। तो अब हम क्रिएट करते हैं example.php फाइल। बेसिकली जो ये हमारा बेस कोड है HTML का, इसी के अंदर हमें PHP को भी इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले हमें PHP को इंक्लूड करना है, <? और PHP, और उसके बाद हमें $? और greater का साइन, ये PHP क्लोज हो गया। तो अब हमें इसको इसमें कैप्चर करना है, इको यानी प्रिंट करेगा $_post, और इसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमें इंक्लूड करना है, यानी हम कैप्चर करना चाहते हैं नेम को। अब उसके बाद हमें फिर PHP ओपन करना है, क्लोज करना है, और यहाँ पर हमें इंक्लूड करना है ईमेल को। तो हमने $_post, और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हमें कैप्चर करना है ईमेल को, और यहाँ पर
क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पर हमें सेमीकोलन को इंक्लूड करना है। जब भी कोई क्लाइंट नाम लिखेगा और ईमेल लिखेगा फिर उसके बाद सबमिट करेगा तो यहाँ पर पॉपअप होगा वेलकम, और हम लिख देंगे वेलकम टेक्स्ट को वेलकम, और इसके आगे हम कॉलन दे देंगे और नीचे हम लिखेंगे योर ईमेल आईडी इज़, और यहाँ कॉलन लगा दिया। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं और हमें इसको सेव करना है किस नाम से, एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा तो हम इसे सेव करते हैं फाइल, और इसे सेव हमें कहाँ करना है, उसी पाथ में जहाँ हमने htdoc के अंदर टेस्ट के अंदर यहाँ पर हमने इसे सेव करना है। तो मैं इसे सेव कर दूंगा एग्जाम्पल, जो ये फाइल का एक्सटेंशन होगा वो PHP, तो इसे हमने सेव कर दिया। अब हम इसे रन कर देखते हैं ब्राउज़र में। तो सबसे पहले हमें लिखना है लोकल होस्ट स्लैश हमारा फाइल का नाम। ये आपका htdoc के अंदर आपने जो फोल्डर बनाया है और जो फाइल बनाया है वो ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा जो फाइल का नाम है day14.html है। तो यहाँ पर हम अभी हमारा HTML फाइल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हम नेम का एंट्री कर रहे हैं और इसके साथ मेल ID @gmail.com, और अब हम यहाँ पर सबमिट करते हैं। यहाँ पर हमें example.php लिखना चाहिए। सेव किया और इसे बैक कर दिया और रिफ्रेश कर दिया। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर वेलकम सुदर्शन नेगी, योर ईमेल आईडी इज़, जो हमने एंट्री की थी वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर BR टैग लगा लेते हैं। इसे बैक करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं और इसे सबमिट करते हैं। तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। अगर आप चाहे तो यहाँ पर इसे B टैग के साथ इसे बोल्ड कर सकते हैं, यानी जो नाम होगा वो बोल्ड अपीयर होगा। इसे बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नाम है वो बोल्ड हो गया। तो इस तरह से PHP बैकएंड में हमारा प्रोसेस होता है। अगर हम यहाँ पर इसे इंस्पेक्ट करें तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास HTML है, कोई यहाँ पर हमारे पास PHP इंक्लूडेड नहीं है। यानी PHP जो हमारा फाइल है वो सर्वर साइड फाइल है। इस तरीके से हम फॉर्म के इनपुट को कैप्चर कर PHP के थ्रू उसे मोर डायनेमिक और इंटरेक्टिव बना सकते हैं क्लाइंट के साथ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं अगला